अच्छा, एक बार लक्ष्मण जी की तरफ, एक बार जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर एक साथ दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराए। संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं। जानकी जी की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराए? राम जी कहना चाहते हैं कि किशोरी जी देखो, आपके पिता ने आपकी जैसी परम सुंदर कन्या मुझे दी कन्यादान करके, तब मैंने आपके पिता को केवल चरण का अंगूठा धोने दिया, चरण नहीं धोने दिया। बदले में मुझे कन्या दी उन्होंने, पर आज ये देगा नहीं, आज ये दोनों पांव धो डालेगा। आज देगा नहीं, ले जाएगा सब कुछ। लक्ष्मण जी की तरफ देखकर हंसे, क्योंकि लक्ष्मण जी की आदत थी बचपन में, लक्ष्मण जी राम जी के साथ पालने में सोते, और जब तक लक्ष्मण जी को राम जी के चरण कमल का अंगूठा चूसने को नहीं मिलता, लक्ष्मण जी पूरे भवन को सिर पर उठा लेते, जो कोहराम मचाते। राम जी हंसते हैं, कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण देखो, बचपन में अंगूठा नहीं मिलता तो तुम पूरे घर में हाहाकार मचा देते थे, और आज ये दोनों चरण धो डालेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। दोनों की तरफ देखकर हंसे। भगवान कहना चाहते हैं, याद दिलाते हैं, याद है तुम्हें एक केवट पूर्व जन्म में कछुआ था क्षीर सागर में, जलचर जी। एक बार इसने देखा कि परमात्मा श्री हरि शेष के अंक में शयन कर रहे हैं। चरणों की तरफ से चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर चढ़ा। जगन माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी प्रभु के, हाथ का फटकारा मारकर नीचे गिरा दिया कछुए को। बेचारा सिर की तरफ से चढ़ने लगा, शेष नारायण भगवान ने फन की मारी फटकार नीचे। इधर आए तो लक्ष्मी जी गिरा दें, इधर जाए तो शेष नारायण आते 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 फटकार खाते, मार खाते खाते अंत में ये काल के गाल में चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वही जलचर जीव अगले जन्म में गंगा किनारे केवट बनकर पैदा हुआ। पूर्व जन्म की सारी स्मृति केवट को है, सारी याद है। राम जी हंसकर कहते हैं, देखो उस दिन तुम दोनों ने इसको चरण नहीं छूने दिया हमारा, और आज ये चरण छुएगा ही नहीं, दोनों चरण धो डालेगा और तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते, देखते ही रह जाओगे। राम जी कहते हैं कि भैया अब ऐसा करो, बेगी आनो जल पाय पखारो, बेगी आन जल पाय पखारो, होत विलंब उतार ही पारो, होत विलंब उतार। राम जी ने कहा जल्दी से पानी लाओ और हमारे चरण धो दो भैया, अब जल्दी पार लगना है हमको। केवट ने कहा सरकार रुकिए, अनपढ़ हूं पर इतना भी अनपढ़ नहीं हूं, इतना तो ज्ञान है कि कोई भी सत्कर्म करें तो बिना पत्नी के नहीं करना चाहिए। आप रुकिए, मैं अपनी पत्नी को बुला कर लाता हूं। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, उतरही नर भव सिंधु। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से जीव भव सागर पार कर जाता है, वे राम जी गंगा पार उतरने के लिए केवट के मुख की तरफ निहार रहे हैं, देख रहे हैं। केवट दौड़ा दौड़ा आया अपनी पत्नी के पास, जल्दी चलो जल्दी चलो, राम हमारी नौका में बैठने को तैयार है। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, सुनिए सरकार हम कितने अभागे हैं, अगर आज हमारे पास सोने चांदी का पात्र होता तो हम सोने चांदी के पात्र में प्रभु के चरण धुलाते। तेज कम करो, थोड़ा शार्प करो। केवट ने कहा नहीं नहीं, राम जी ने उदासीन व्रत ले रखा है, मैंने पात्र निश्चित कर लिया है लकड़ी का कठौता। बोले लकड़ी के पात्र में चरण धुलाएंगे? अरे बावरी तू समझती नहीं है, धातु का पात्र पानी चूसता नहीं है, पानी सूख जाता है, पर कठौते में चरण धुलाएंगे तो देखना 2-4 दिन तक ये गीला रहेगा, और उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसे नाव में नहीं रखूंगा, उसमें तुम रोटी बनाना, हम दोनों वो रोटी खाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। क्या बात, भक्तवत्सल भगवान की। कठौता निश्चित किया, कठौते में जल भरकर लाया और रघुनाथ जी का चरण कमल कठौते में रखा। एक हाथ में कठौता है और दूसरे हाथ से चरण कमलों को। जे पद ब्रह्मादिक नहीं जोए, ते पद केवट मल मल धोए।
जो आनंद, जो लाभ ब्रह्मा जी को, शंकर जी को नहीं मिला, इंद्र को नहीं मिला, आज उन्हीं चरणों को केवट मल मल कर धो रहा है। सारे पाप जन्म के धोए, अब तो ख्वारी है क्या, भगवन साची कहो ना बिचारी है क्या। क्या राम जी के चरणों को केवट धो रहा है, मन ही मन अति आनंदित हुआ। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज बरसी सुमन सुर सकल सिराही, बरसी सुमन सुर सकल सिराही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। आज भाई गड़बड़ा गया तुम्हारा, जय जय राम। देवता पुष्प वृष्टि आकाश से कर रहे हैं, केवट के समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार केवट राम जी के चरण धोता है और क्या किया, स्वयं चरणामृत लिया, अपनी पत्नी को दिया और बड़ के पत्ते का दोना बना बना कर जितना समाज था भीलों का सबको चरणामृत दिया। थोड़ा सा जल शेष बच गया। केवट ने कहा सरकार सरकार ये थोड़ा सा चरणों तक बच गया है, एक काम कीजिए, मैं गंगा किनारे खड़े होकर अपने पितरों का तर्पण इससे कर देता हूँ। प्रभु आप वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़े हैं तो बेशक आपने कर्म कांड की शिक्षा भी ग्रहण की हो, जानते हैं। हाँ, आप क्षत्रिय होने के नाते कर्म कांड करवा नहीं सकते, अधिकारी नहीं है, पर प्रभु आज मेरे लिए अपवाद बन जाइए, क्योंकि आपका बनाया हुआ उजैला समाज, ये ऋषि ब्राह्मण हम नीच हैं, हमारे पूर्वजों का तर्पण नहीं करवाते हैं। तो ये काम कीजिए, आज आप तर्पण के मंत्र बोलिए और मैं अपने पूर्वजों का तर्पण करता हूँ। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखकर मुस्कुराए, भैया क्या देख रहे हो, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। राम जी लक्ष्मण जी मंत्र बोल रहे हैं, केवट अपने पितरों का तर्पण कर रहा है। वो पितरगण कितने सौभाग्यशाली हैं, स्वयं परमात्मा मंत्र बोलकर जिनका तर्पण करवा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, ये तो कहता था कि गंगा पार उतारने का एक पैसा नहीं लूंगा, और इसने कमी भी कुछ नहीं छोड़ी, बाकी भी कुछ नहीं छोड़ा। अरे हमसे कर्म कांड तक करवा लिया, और क्या बाकी छोड़ेगा ये, और क्या पैसा लेगा। मंत्र तक बुलवा लिए, कर्म कांड करवा लिया, हमसे पंडिताई करवा लिया। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो। अपना कल्याण किया, पत्नी का, परिवार का, पूरे समाज का, अपने पितरों को किनारे लगाया, और अब इसने कहा कि प्रभु अब विराजिए नाव में। माता जानकी सबसे पहले बैठी, लक्ष्मण जी बैठे, निषाद राज गो चढ़े, और उसके बाद राम जी नौका में सवार होते हैं, और केवट ने नाव की रस्सी खोल दी और नौका गंगा मैया की लहरों पर नाचने लगी, थिरकने लगी। आहा, और केवट राम जी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है, अति आनंदित हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, शरीर पुलकित हो रहा है। मेरे राघव, ओ मेरे राघव, मेरे राघव उतरेंगे पार, मेरे रघुवर उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया मेरे राघव उतरेंगे पार।
बहो मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदी ओ गहरी नदिया, गहरी नदिया, गहरी नदिया नाव पुरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम ओ मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। केवट राम रूप को अपने हृदय में उतारकर परमानंद हो गया है। शरीर पुलकित है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। पुलक शरीर नीर अखियन में, पुलक शरीर नीर अखियन में, पुलक शरीर हाँ पुलक शरीर, पुलक शरीर, पुलक शरीर नीर अखियन में, आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन में। आज शोभा ओ आज शोभा, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हरि गंगा मैया धीरे बहो, हरि गंगा मैया धीरे बहो। क्या बात है। जैसे किनारे की तरफ आया, केवट ने सोचा कि अभी तो ये मेरे वश में है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। एक बार यदि मैंने पार उतार दिया तो फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। केवट ने नाव को वापस घुमा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा देख लिया सरकार, फिर नाटक चालू कर दिया घुमाने का। राम जी ने कहा भैया केवट ये तुम क्या कर रहे हो? केवट ने हंसकर कहा सरकार एक बात बताइए, आपको तो 14 वर्ष का वनवास मिला है, आपको तो 14 वर्ष वन में रहना है, तो 2-4-5 दिन हमारी नाव में ही बैठे रहिए। आपको कौन पैसा देना है? पैसा तो लग नहीं रहा है, नाव हमको चलानी, आपको तो बैठे रहना है। कहा बात तो ठीक है, पर क्या कहें भैया केवट, तुम इधर उधर हमें घुमाते हो तो हमें बड़ा कष्ट होता है। केवट ने फिर व्यंग किया, वाह सरकार, मैंने गंगा के 2 किनारों के बीच में 4-6 चक्कर क्या लगाए, सरकार को कष्ट होने लगा है। और हम जीव, हमें आप 84 लाख के चक्कर खिलाते हो, तब आपको कष्ट, तब आपको नहीं पता कि हमें कितना कष्ट होता है। राम जी हंसने लगे, भाई तेरे आगे हमारी एक नहीं चलने वाली। वो तो ठीक है ना केवट, पर क्या है तुम इधर उधर ले जाते हो, हमको भय लगता है गिरने का, हम कभी नाव में बैठे नहीं है। तो केवट ने कहा सरकार गिरने का भय तो मेरा हाथ पकड़